आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बेरोजगार युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है और उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार के किए जाने वाले कार्य का जवाब देने वाली समाजवादी पार्टी इस वक्त उनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। बेरोजगार दिवस में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश में प्रधानमंत्री के लोगों को नौकरी से वंचित कर संविदा पर करने के लिए गए निर्णय को देखते हुए हर एक पढ़े लिखे युवाओं में रोष देखा जा रहा है। इसी के चलते लखीमपुर खीरी जिले में भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय में खास रोष देखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें जिले के सभी तहसीलों में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म का 70वां जन्मदिन है, जिसको भाजपा बड़े जोर शोर से मना रही है, लेकिन हम उन्हीं के जन्मदिन को आज बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि आज के देश के जो हालात हैं उसमें कोई भी अछूता नहीं रहा है, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे गन्ना किसानों की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, कोई भी अछूता नहीं है। और अब नया कानून ये लेकर के चले आए हैं कि जिस तरीके से युवा जो अपना घर और बार छोड़ करके इलाहाबाद चले जाते थे, बाहर चले गए पढ़ने के लिए, पूरी आधी ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर देते थे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में सरकारी नौकरी की लालसा में माँ बाप अपने बच्चों को अपनी ज़मीनें बेच करके उनकी नौकरियां दिलाने के लिए बच्चे पढ़ते थे, और आज क्या कर दिया इन्होंने, वो सरकारी नौकरियां भी ख़त्म करके सिर्फ संविदा पे कर दिया है। उससे और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ने के लिए एक और इन्होंने सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ाने का एक शगुफा छोड़ दिया है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, इतने साल उन्होंने कार्य किया है सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे उस पर? कहाँ है सरकार, कहाँ दिख रही है सरकार? आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ हत्याएं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन कहीं ना कहीं कोई हत्या ना हो जाए। हमारा जनपद को ही ले लीजिए, इस पिछले महीने में ही कम से कम 4 से 5 बलात्कार हो गए, मर्डर हो गए, और जिस तरीके से अभी महोबा की एक घटना है, एक व्यापारी मार दिया जाता है। कुछ दिन पहले वो अपना वीडियो वायरल करता है जिसमें कप्तान, आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। एक कप्तान फिरौती के चक्कर में एक आदमी ख़त्म हो गया, तो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगवा दी, गोली मरवा दी उसको। ये कहाँ जा रहा है प्रदेश? और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और हमारी पार्टी के लोग अगर शोक संवेदना करने भी जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के दम पर, इस पुलिस के दम पर, ये लोग उनको वहाँ पर जाने से भी रोकते हैं। जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं समाजवादी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बातचीत में कहा कि इस गूंगी बहरी सरकार ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने व संविदा की नौकरी पर रोक लगाने की सरकार से मांग की है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार सतर्क नजर आ रहा है और प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल भी दिखाई दिया। और मैं हाई स्कूल किया, मेरे बड़े भाई जो हैं AA इंग्लिश से हैं। कहना चाहेंगे? मैं शिक्षा और बेरोजगारी, आज जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, मैं उस पर ये बताना चाहता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने ये नियम संविदा पे जो लागू किया है, ये बहुत ही दुखद समाचार है। आप बताइए, आप 8 बाई 10 के रूम में इलाहाबाद जाके लड़का तैयारी करता है और माँ बाप यहाँ ठेला लगाते हैं और वह ठेला पे सब्जी बेच कर वह पैसा इलाहाबाद बेचते हैं। इसी प्रकार से इस क्षेत्र तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे निकलकर लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं जाके, और गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे के सारे लोगों को जो है बेरोजगार कर दिया, 5 साल के लिए संविदा पे कर दिया। आप संविदा की बात करते हैं तो आप अपने लिए संविदा की बात क्यों नहीं करते हैं? आप अपने विधायकों के लिए संविदा की बात क्यों नहीं करते हैं? अगर आपको 60% अंक की बात आती है, आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 5 साल के लिए 60% अंक लाएगा उसको नौकरी दी जाएगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपना सर्वे करा
कराइए, क्या इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार आपको 60% जनता चाह रही है? आप अपने विधायकों का सर्वे कराइए, क्या उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा क्षेत्रों में क्या 60% जनता उनको चाहती है? या मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो भी 325 सीटें विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्या उनके सारे 60% अंक लेके वो लोग विधायक बने हैं? बहुत ही दुखद समाचार है, बहुत ही घटिया और बहुत ही गंदा विचार इन लोगों का है, और इनके अंदर केवल और केवल ड्रामाबाजी है, क्योंकि ड्रामाबाजी से एक एक चरस पिलाते हैं धर्म का नाम का। धर्म के नाम का ऐसा चरस पिला दिए हैं कि आप उसको शाम को पी लीजिए, और एक नशा होता है दारू का, आदमी शाम को पीता है उतर जाता है। एक नशा होता है धतूरे का, वो शाम को पीता है आदमी उतर जाता है। लेकिन ये नशा है धर्म का। धर्म का नशा पिला के लोगों को ये राजनीति करना चाहते हैं।